लेकिन अगर आपको अपने कंप्यूटर में पाइथन रन करना हो, पाइथन को चलाना हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले एक गूगल पे जाएंगे और पाइथन लिखेंगे, पाइथन डाउनलोड। ठीक है, जैसे पाइथन डाउनलोड करेंगे ये python.org का वेबसाइट आपके पास ओपन हो जाएगा, क्योंकि ये ओपन सोर्स है तो इसलिए .org है। अब पाइथन के दो वर्जन्स हैं। ठीक है, पाइथन इस वक्त पाइथन 2 एंड पाइथन 3 के नाम से। तो 3 में भी 3.5 3.2 देखें, यहाँ पर 3.9 आ गया है यहाँ पर। तो पाइथन 2 2017 के बाद से लेकर अब तक, यानी अभी पाइथन के न्यूज़ में ये बताया गया है कि पाइथन 2 के ऊपर कोई काम नहीं हो रहा है। यानी पाइथन 2 में अगर कोई चीज़ें चेंजेस होती हैं या कोई इश्यूज आते हैं तो उनको रिजोल्व नहीं कर रहे हैं, यानी पाइथन 2 को एब्सोल्यूट करें, ख़त्म करें बिल्कुल। ठीक है, तो अब इसलिए हमें पाइथन 3 यूज़ करना है। लेकिन आपके पास आपके जो लैब मैनुअल है इसमें अभी तक पाइथन 2 की प्रोग्रामिंग्स लिखी हुई है, नज़र आ रहा होगा यहाँ पर पाइथन 2.7.9। ठीक है, तो कोई इशू नहीं है। इसी को हम पाइथन 3 में कोडिंग करेंगे। थोड़ा सा डिफरेंसेस आ गई हैं, ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं आई। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, पाइथन को अपने पास डाउनलोड करूँगा। पाइथन .org किया है मैंने डाउनलोड पे, और पाइथन डाउनलोड पे क्लिक कर लिया। जैसे मैं पाइथन डाउनलोड पे क्लिक करूँगा मेरे पास ये पाइथन डाउनलोड हो जाएगा। मैंने यहाँ पर वीडियो भी बनाई है आप लोगों के लिए, अपलोड कर वीडियो बना के मैंने अपलोड भी कर दी थी। वीक 2 में जाएंगे तो यहाँ पर स्टेप टू इंस्टॉल एंड कॉन्फ़िगर पाइथन इन विंडोज 10, विंडोज में कैसे इंस्टॉल करते हैं मैं अभी बता रहा हूँ आप लोगों को, ताकि इस कंप्यूटर में इंस्टॉल भी हो जाएगा साथ साथ। मैं पाइथन 3.9 को इंस्टॉल करने जा रहा हूँ। जैसे मैं इंस्टॉल पे क्लिक करूंगा आपके पास इस तरह की विंडो नजर आएगी, और आपने यहाँ पर 8 पाइथन 3.2 पाथ पे लाजमी क्लिक करना है। अगर नहीं करेंगे तो बाद में जाके आपको इन्वायरमेंट वेरिएबल में खुद से ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए आप पहले से ही क्या करेंगे, 8 पाइथन 3.9 टू पाथ। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे इंस्टॉल नाउ करना है, और विद इन अ मिनट आपके पास पाइथन इंस्टॉल हो जाएगा। दस पाइथन इंस्टॉल्ड हो गया। इतनी पोल प्रिंट करवाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, विंडोज में CMD को ओपन करना पड़ेगा, कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करना पड़ेगा, और कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर आप क्या करेंगे, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाना है आपने फॉर एग्जांपल। तो यहाँ पर जाएंगे, जैसे ही आपके पास कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा आपने लिखना है यहाँ पर पाइथन, इंटर करेंगे। अगर पाइथन इंस्टॉल्ड है तो आपके पास इस तरह की स्क्रीन नजर आएगी। ठीक है, अगर पाइथन आपके पास इंस्टॉल्ड नहीं है, अगर पाइथन आपके पास इंस्टॉल्ड नहीं है तो अगर आपका पाइथन इंस्टॉल नहीं है तो एरर दे देगा यहाँ पर। जैसे पाइथन क्लिक किया यहाँ पर देखें 3 आपके पास ग्रेटर देन के साइंस नजर आ रहे हैं, और यहाँ पर आप पाइथन की कोड लिख सकते हैं, कोई भी कोड आपको पाइथन में लिखना हो। फॉर एग्जाम्पल मुझे पाइथन में प्रिंट करवाना हो तो पाइथन 2 में जब प्रिंट करवा देते तो कैसे प्रिंट करा देते, प्रिंट लिख दिया और इसके आगे लिख दिया हेलो वर्ल्ड। ठीक है, इंटर करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, एरर दे देगा क्योंकि ये पाइथन 3 पे चल रहा है। तो जब पाइथन 3 की बात करेंगे, ठीक है, अगर ये आप इसको यहाँ से प्रिंट कराएंगे तो ये प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, देखिए प्रिंट पे लाइन पे एरर दे रहा है कि आपके पास एरर है। ठीक है, मिसिंग पैरेंथेसिस का एरर दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि पहले अगर हम लोग पाइथन 2 यूज कर रहे होते तो ये बिल्कुल प्रिंट कर रहा होता। अब पाइथन 3 में अगर मुझे प्रिंट करवाना हो कोई चीज तो प्रिंट लिखना होगा, ये एज अ फंक्शन यूज करना है आपने, पैरेंथेसिस ओपन करने, इसके अंदर आपने लिखना है हेलो वर्ल्ड। ठीक है, मैं इंटर करूंगा, देखें आपके पास यहाँ पर हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हमने क्या कर दिया,
पाइथन के ऊपर एक हेलो वर्ल्ड प्रिंट करा के चेक किया कि हम पाइथन के अंदर हेलो वर्ल्ड को कैसे प्रिंट करवा सकते हैं। अब मुझे अगर पाइथन से आउट जाना है, बाहर दोबारा CMD पे आना है, तो मैं क्या लिखूंगा, क्विट। क्विट का हमारे पास मेथड है, उसको कॉल कराएंगे। तो देखें दोबारा जैसे क्विट किया मैंने, यहाँ पर वापस आ गया। और मुझे दोबारा पाइथन पे जाना हो तो मैं सिंपल क्या लिखूंगा, यहाँ पर पाइथन लिख दूंगा, यहाँ पर पाइथन क्विट कंसोल दोबारा आ जाएगा। क्विट करेंगे तो आउट हो जाएगा, और CLS करेंगे तो ये सारे स्क्रीन क्लियर हो जाएगा। ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आपने कोई ऑपरेटर्स यूज करने हो, प्लस के, माइनस के, मल्टीप्लाई के, डिवीजन के, मॉड्यूलस का, जितने भी आपके ऑपरेटर्स यूज करने होते थे, और हर एक ऑपरेटर के लिए आपको मल्टीपल काम करने पड़ते थे। यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया 1+6, आंसर फौरन आ जाएगा 7। मैंने लिख दिया 7-2, आंसर फौरन आ जाएगा 5। यानी पाइथन इतना इजी है कि हमें एक इंटीजर बनाना नहीं पहले अगर हम किसी जावा में ये काम कर रहे होते तो पहले एक इंटीजर बनाते हैं 7, फिर एक इंटीजर बनाते 2, फिर इन दोनों को माइनस करवाते, बहुत लंबी कहानी होती। यहाँ पर जस्ट काम हो रहा होता। जैसे मैंने 20 मॉड्यूलस 2 कर दिया तो आंसर आ जाएगा 0। मैं 21 मॉड्यूलस 2 करूंगा तो आंसर आ जाएगा 1। ठीक है। तो ये मॉड्यूलस का भी काम यही कर रहा होता है। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 करूंगा तो आएगा 4। 2 की पावर 2 करना तब भी 4 आ जाएगा। ये 2 की पावर 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, आंसर 8 आ जाएगा। तो पावर के लिए हम डबल एस्टेरिक लगाते हैं। तो ये सारे काम इजीली परफॉर्म कर रहा होता है आपके पास। ठीक है। तो पाइथन को यूज करने का एक तरीका ये है कि आप डायरेक्टली CLI को ओपन करते हैं और आप इसको यूज कर सकते हैं इस तरह। और दूसरा क्या होता है कि आप एक फाइल क्रिएट करते हैं जिसको हम स्क्रिप्ट कहते हैं। एक तो स्क्रिप्ट के थ्रू कर सकते हैं, और दूसरा आप डायरेक्टली भी इसको लाइव यूज कर सकते हैं और लाइव ही आंसर उसका देख सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैंने एक वेरिएबल ले लिया a इज इक्वल टू 6+4, और मैंने प्रिंट करवा दिया यहाँ पर a, तो ये आंसर दे देगा। ठीक है। आपने जस्ट क्या करना है, एक नोटपैड फाइल लेनी है। ठीक है। इस नोटपैड फाइल के अंदर ना कुछ भी नहीं करना है आपने, जस्ट यहाँ पर लिखना है प्रिंट, और आपने लिखना है इसमें हेलो वर्ल्ड। ठीक है। हेलो वर्ल्ड लिख दिया। आपने इसको सेव करना है। सेव जो है ना डिफरेंट एक्सटेंशन से करनी होगी। आप यहाँ पर जाना है आपने, और इसका नाम आपने रख दिया फर्स्ट डॉट पी वाई का जो एक्सटेंशन है वो आपने यूज करना है। पाइथन का एक्सटेंशन क्या है, py। तो लाजमी है कि आपने .py के एक्सटेंशन के नाम से सेव करवाना है डेस्कटॉप के ऊपर ही अपने पास। और इसको मैं सेव करवाता हूँ। जैसे ही मैं इसको सेव करूंगा देखेंगे आपके पास फर्स्ट के नाम से पाइथन की एक फाइल आपको नजर आ रही होगी। ठीक है। और इसकी जो आइकन है वो ऑटोमेटिकली जब मैंने .py लगाया तो पाइथन यूज हो गया। अब मुझे यहाँ पर इस फाइल को रन करना है। जो फाइल मैंने लिखी थी यहाँ पे हेलो वर्ल्ड की, उस फाइल को मुझे यहाँ पे रन करवाना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे वो कुछ करने की जरूरत थी। मैं से इसको सबसे पहले तो क्विट करना पड़ेगा। ठीक है। और क्विट करने के बाद यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा कि ये फाइल किस जगह पर किस जगह पर है, डेस्कटॉप पे है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले डेस्कटॉप पे जाना पड़ेगा। डेस्कटॉप पे कैसे जाते हैं, CD किया और मैंने लिख दिया डेस्कटॉप। ठीक है। और मैंने इंटर किया। देखिए अब ये डेस्कटॉप पे आ गया। पहले कहा था 11.207.29 PC पे था। अब ये 207.29, और इसके बाद क्या हो गया, डेस्कटॉप पे आ गया। अब यहाँ पर मैं सिंपल क्या करूँगा, पाइथन लिखूंगा और उस पाइथन के फाइल का नाम लिखूंगा .py। ठीक है। पाइथन लिख दिया और आगे मैंने फर्स्ट .py लिख दिया और मैंने इंटर कर दिया। तो देखें वो आपके पास उस फाइल में जो कुछ भी आप लिखेंगे वो प्रिंट करेगा यहाँ
ठीक है। अब उस फाइल में आप कोई भी चेंजेस करें और उसको प्रिंट करना चाहें प्रिंट कर सकते हैं। आप एडिट में जाएंगे, ये एडिट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आपने एक वेरिएबल बनाया a इज इक्वल टू a is equals to 5, b is equals to 6 and c is equals to 9 और आपने रिजल्ट बनाया, रिजल्ट इज इक्वल्स टू a प्लस b माइनस c, ठीक है। और आपने प्रिंट करवाया रिजल्ट, ठीक है। तो आपने थोड़ा बहुत प्रोग्राम लिख दिया यहाँ पर। अब आप जाएंगे यहाँ पर, इसको क्लोज करेंगे और उसको दोबारा रन करेंगे तो देखें आपके पास आंसर आ जाएगा 2। कैलकुलेशन हो गया उसको, ठीक है। अब आप लोगों का क्वेश्चन ये होना चाहिए सर कैलकुलेशन किस तरह हो रहा है। अगर मेरे पास यहाँ पर d होता, d इज इक्वल टू 10 होता और मैं यहाँ पर करता d मल्टीप्लाई बाई d मल्टीप्लाई बाई d और e भी होता मेरे पास जो कि 2 होता और यहाँ पर मैं लिख देता डिवाइड बाई 2, ठीक है। मैं इसको सेव कर देता हूँ और यहाँ पर जाके इसको मैं दोबारा रन करता हूँ पाइथन के, तो देखें यहाँ पर आपके पास -34 आंसर आ रहा है, ठीक है।